हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 9। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कोई भी आज तक ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था। हम डिस्कस कर रहे थे द रोल ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करती है, इंटरमीडिएटरीज का यूज़ करती है, तो उनका क्या रोल होता है, क्यों कंपनीज मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करती है, उनका क्या रोल है, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम मार्केटिंग चैनल फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे मार्केटिंग चैनल्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो क्या क्या फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैनल फ्लोज को कि चैनल के फ्लोज क्या क्या हैं। सम ऑफ दीज फंक्शंस, जो भी हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल स्टोरेज एंड मूवमेंट, टाइटल एंड कम्युनिकेशंस कॉन्स्टिट्यूट अ फॉरवर्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द कंपनी टू द कस्टमर। ये कह रहे हैं जैसे अगर हम स्टोरेज की बात करें, उनके बाद गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट की बात करें, फिर टाइटल चेंज होता है, और कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें, तो ये जो फंक्शंस हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉरवर्ड फ्लो को, जो किसकी तरफ से कहाँ जा रहा है, जो कंपनी की तरफ से कस्टमर की तरफ जा रहा है। उसके बाद जैसे अदर्स फंक्शंस की अगर हम बात करें, ऑर्डरिंग एंड पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ बैकवर्ड फ्लो इन फ्रॉम कस्टमर टू द कंपनी। और अगर हम ऑर्डरिंग की, पेमेंट की बात करें तो वो हमारे लिए कैसा फ्लो है, बैकवर्ड फ्लो, जो किसकी तरफ से फ्लो हो रहा है, कस्टमर की तरफ से कंपनी की टुवर्ड्स। कस्टमर कंपनी को ऑर्डर देता है, उसको पेमेंट करता है, तो ये हमारा फ्लो कैसा है, बैकवर्ड। स्टिल अदर्स, अगर हम अदर फंक्शंस की बात करें जैसे इंफॉर्मेशन है, नेगोशिएशन है, फाइनेंस है, रिस्क टेकिंग है, ऑकर इन बोथ डायरेक्शंस। और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जैसे इंफॉर्मेशन पास होना, नेगोशिएशन, फाइनेंस, रिस्क टेकिंग, ये फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ जो फ्लो है वो कैसा है, बोथ डायरेक्शन में। फ्लो फॉरवर्ड भी है और फ्लो बैकवर्ड भी है। इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से कस्टमर के पास भी जाती है और कस्टमर भी कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ जो हमारा फ्लो है वो कैसा है, बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 5 flows are illustrated in figure 21.2 for the marketing of forklift trucks। ये कह रहा है अगर हम फ्लोज की बात करें तो 5 फ्लोज दे रखे हैं डायग्राम में, जो फिगर 21.2 में दे रखा है, और वहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स का, कि अगर हम एक कंपनी की बात करें जिसका ट्रक्स का काम है, उसके लिए अगर हम मार्केटिंग फ्लोज की बात करें तो कितने फ्लोज हैं टोटल, 5 फ्लोज, जिसमें हम फॉरवर्ड को भी पढ़ेंगे और बैकवर्ड को भी पढ़ेंगे। इफ दीज फ्लोज वर सुपर इम्पोज्ड इन वन डायग्राम वी वुड सी द ट्रीमेंडस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इवन सिंपल मार्केटिंग चैनल्स। और ये कह रहा है अगर इन पांचों ही फ्लो को हम एक ही डायग्राम में दिखाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सिंपल मार्केटिंग चैनल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि जब आप पांचों फ्लोज को एक ही डायग्राम में देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड मार्केटिंग चैनल्स है। क्लियर। अब हम इन पांचों ही फ्लोज को देख लेते हैं। सबसे पहला जो फ्लो है वो है फिजिकल फ्लो।
फिजिकल फ्लो जहां गुड्स या जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो कंपनी से कस्टमर के पास जा रही हैं, फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है। तो पहले सप्लायर से ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउसेज के थ्रू कहाँ जाएंगी? मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर फिर दोबारा से ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउसेज का यूज करेगा, वो किसको देगा? डीलर को। डीलर के पास गुड्स आने के बाद वो ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेगा और फाइनल किस तक पहुंचाएगा? कस्टमर तक। और ऐसा भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर डीलर की हेल्प ना ले, वो डायरेक्टली किसको भेज दे? कस्टमर को। तो ये भी हो सकता है। क्लियर? जैसे उसका जो ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस है वहां से सीधा वो कस्टमर के पास पहुंचा दे गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये है हमारा फिजिकल फ्लो, जहां गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहां जा रही हैं? कंपनी से कस्टमर के पास, फॉरवर्ड फ्लो। सेकेंड फ्लो हम अगर देखें, सेकेंड फ्लो हमारा है टाइटल फ्लो। जो हमारा गुड है या सर्विसेज है उसका टाइटल कहाँ जाएगा? कस्टमर के पास। किसके लिए? कहाँ से जाएगा? कंपनी अपना टाइटल किसको ट्रांसफर कर देगी? अब कस्टमर को। तो ये फ्लो भी कैसा है? फॉरवर्ड फ्लो। तो सप्लायर किसको ट्रांसफर करेगा अपना टाइटल? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ट्रांसफर करेगा डीलर को और डीलर हमारा करेगा कस्टमर को। तो ये हमारा होता है टाइटल का फ्लो, कि टाइटल कैसे फ्लो होता है मार्केटिंग में। उसके बाद थर्ड अगर हम फ्लो की बात करें तो थर्ड हमारा है पेमेंट फ्लो। पेमेंट कैसे कैसे जाती है? तो अब पेमेंट के लिए बैकवर्ड आएगा। पेमेंट सबसे पहले कस्टमर करेगा। कस्टमर किसको करेगा? बैंक को। बैंक फिर आगे देगा डीलर को। डीलर फिर बैंक के थ्रू देगा मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर के पास जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की पेमेंट आ जाएगी वो फिर बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा अपने सप्लायर को। तो अगर हम पेमेंट का फ्लो देखें तो वो कैसा है? बैकवर्ड। कस्टमर से किसकी तरफ आ रहा है? कंपनी की तरफ। तो ये हमारा है बैकवर्ड फ्लो। उसके बाद फोर्थ अगर हम फ्लो की बात करें तो फोर्थ फ्लो हमारा है इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो में हमने देखा था कि कुछ फंक्शंस या फ्लो ऐसे हैं जो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। कंपनी से कस्टमर की तरफ कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कस्टमर की तरफ से कंपनी के लिए होते हैं। तो इंफॉर्मेशन फ्लो में हम देखेंगे, यहाँ देखो आपको एरो दोनों साइड दिखेगा। यहाँ सिर्फ एरो एक साइड था कि भी या तो ऐसे था या फिर आपको ऐसे एरो मिल रहा था, लेकिन इंफॉर्मेशन फ्लो में आपको एरो जो दिखेगा वो ऐसे भी दिखेगा और ऐसे भी दिखेगा। तो इस टाइप का एरो आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ जो फ्लो है वो बोथ डायरेक्शंस में है, फॉरवर्ड फ्लो भी है और बैकवर्ड फ्लो भी है। तो हम देख लेते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन सप्लायर से ट्रांसपोर्टर के पास जाती है, वेयर हाउसेज के पास जाती है, बैंक्स के पास जाती है, वो देते हैं मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर फिर फर्दर इंफॉर्मेशन किसको देता है? डीलर को। और डीलर फिर किसको देता है? कस्टमर को। एक फ्लो तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर डीलर की हेल्प ना ले और डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन किसको दे दे? कस्टमर को। क्लियर? तो एक फ्लो हो सकता है ये तो हमने बात करी फॉरवर्ड की। अब बात कर लेते हैं बैकवर्ड की। बैकवर्ड में क्या होगा? जो हमारा कस्टमर है उसकी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं या मार्केट में उसे क्या चाहिए वो इंफॉर्मेशन देगा डीलर को। डीलर इंफॉर्मेशन देगा मैन्युफैक्चरर को और मैन्युफैक्चरर फिर इंफॉर्मेशन देगा सप्लायर को कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, इस टाइप की नीड है कस्टमर की, वो ये हमसे चाहता है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन वो किस तक पहुंचाएगा? मैन्युफैक्चरर सप्लायर तक। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा है? बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। उसके बाद लास्ट हमारा जो फ्लो है वो है प्रमोशन का फ्लो। प्रमोशन कैसे होगा? सप्लायर किसको? सप्लायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बताएगा कि मेरा यह रॉ मटेरियल है, आप मैन्युफैक्चर तक मेरी प्रमोशन करो। वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो उसका प्रमोशन करेगी मैन्युफैक्चर तक। मैन्युफैक्चर फिर अगेन किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करेगा कि डीलर तक आप मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रमोशन करो। फिर बात जाएगी डीलर तक, डीलर फिर फाइनली प्रमोशन करेगा कस्टमर तक। क्लियर? तो ये है हमारा प्रमोशन का। ऐसा हो सकता है कि भी सप्लायर डायरेक्टली जो भी उसका रॉ मटेरियल है या जो भी उसका प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्ट प्रमोशन भी कर सकता है कस्टमर तक, कि वो ना मैन्युफैक्चर को इंक्लूड करे ना वो डीलर को इंक्लूड करे। तो वो डायरेक्टली कस्टमर को भी अपना प्रमोशन कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है, जो हमारा ये मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर करेगा डीलर के थ्रू या डायरेक्टली जो उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो कस्टमर को बताएगी।
डीलर कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का यूज नहीं करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है, वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करेगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करेगी, उसका प्रमोशन करेगी सीधा कस्टमर को, डीलर को प्रमोशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा है प्रमोशन का फ्लो। 5 मार्केटिंग फ्लोज इन द मार्केटिंग चैनल फॉर फोर्कलिफ्ट ट्रंक्स। ये कह रहे हैं ये 5 मार्केटिंग फ्लोज आपको दिखाए गए हैं जो मार्केटिंग चैनल्स में होते हैं एक ट्रक कंपनी के लिए। तो ये हमारे फ्लोज हैं जिसमें हमने फॉरवर्ड फ्लोज को भी देखा और बैकवर्ड फ्लोज को भी देखा। अब बात कर लेते हैं, अ मैन्युफैक्चरर सेलिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज माइट रिक्वायर्ड 3 चैनल्स। ये कह रहा है अगर कोई भी मैन्युफैक्चर है, अगर वो किसी फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना चाहता है तो उसको 3 चैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है एक सेल्स का चैनल, सेकंड है डिलीवरी चैनल और थर्ड है सर्विस चैनल। तो 3 चैनल किसी भी मैन्युफैक्चर को चाहिए अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए। पहला जो उसकी सेल्स को करेगा, दूसरा जो उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करेगा और थर्ड जो उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। टू सेल इट्स Bowflex fitness equipment, the Nautilus Group historically has emphasized direct marketing via telephone infomercials and ads, inbound outbound call centers, response mailings and the internet as sales channel। यहाँ एक कंपनी का एग्जाम्पल दे रखा है कि जब जो हमारी ये ग्रुप है नॉटिलस ग्रुप, इसको अपने फिटनेस के इक्विपमेंट सेल करने थे तो ये किस किस चैनल का यूज़ कर रहा था सेल्स के लिए। एक तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग पे फोकस कर रहा था, टेलीविज़न के जो एड्स आते हैं या जो हमारी एड्स होती हैं उनके थ्रू अपना सेल्स करने की कोशिश कर रहा था, या टेली मार्केटिंग के थ्रू इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, या फिर रिस्पॉन्स मेलिंग्स के थ्रू, या इंटरनेट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट्स को जो इसके फिटनेस इक्विपमेंट्स थे उनको सेल करने की कोशिश करता था। तो ये क्या है इसके सेल्स के चैनल। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी कैसे करता था। यूपीएस ग्राउंड सर्विस एज द डिलीवरी चैनल, और अगर हम बात करें जो इसके डिलीवरी चैनल था वो कौन था, यूपीएस ग्राउंड सर्विसेज। उसके बाद बात कर लेते हैं सर्विस चैनल की। सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाता था, लोकल रिपेयर पीपल एज द सर्विस चैनल। इसके फिटनेस इक्विपमेंट में अगर कोई भी दिक्कत आती थी तो जो लोकल रिपेयर वाले पर्सन्स थे उनको एज अ सर्विस चैनल ये यूज़ करता था। तो हमने देखा कि भी किसी भी मैन्युफैक्चर को 3 चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए। पहला है सेल्स करने का चैनल, दूसरा है डिलीवरी चैनल और थर्ड है सर्विस चैनल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने देख लिया। रिफ्लेक्टिंग शिफ्टिंग कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स, लेकिन जैसे जैसे उसने देखा कि कंज्यूमर की बाइंग हैबिट चेंज हो रही है तो नॉटिलस नाउ ऑल्सो सेल्स Bowflex through regional and national retailers such as Sears and Dick's Sporting Goods, as well as through online merchants such as Amazon.com। लेकिन जैसे जैसे उसने देखा कि भी कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स चेंज हो रही है, आजकल कंज्यूमर्स ऑनलाइन जो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे Amazon.com है, फ्लिपकार्ट है, उनके थ्रू बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं या रिटेलर्स के थ्रू परचेज़ करना पसंद करते हैं। तो उसने क्या किया, अपना जो सेल्स चैनल था उसमें 2 चैनल्स को और ऐड कर लिया। एक तो उसने ऑनलाइन मर्चेंट को ऐड कर लिया, अमेजोन को, वो अब अमेजोन के थ्रू भी अपने फिटनेस इक्विपमेंट्स को सेल कर रहा है। दूसरा उसने रीजनल और जो नेशनल रिटेलर्स थे उनको भी अपने सेल्स चैनल में ऐड कर लिया। जैसे 2 कंपनीज हैं, सीयर्स एंड डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स, ये भी इक्विपमेंट्स को सेल करते थे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, तो इनके थ्रू भी वो अपने फिटनेस इक्विपमेंट्स को सेल करता था। तो 2 सेल्स के चैनल उसने ऐड कर लिए जब उसने देखा कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स चेंज हो रही है। क्लियर? तो यहाँ से हमने देखा कि भी किसी भी मैन्युफैक्चर को कितने चैनल्स की रिक्वायरमेंट है, 3 चैनल्स की। The question for marketers is not whether various channel functions need to be performed, they must be, but rather who is to perform them। ये कह रहे हैं आज के टाइम मार्केटर्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि जो हमारे वेरियस चैनल के फंक्शंस हैं, स्टोरेज है, मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफॉर्मेशन है, ऑर्डरिंग है, पेमेंट है, जितने भी हमारे वेरियस चैनल के फंक्शंस हैं उनको करना ज़रूरी है या नहीं, वेदर, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि दे मस्ट बी, ये फंक्शंस तो आपको परफॉर्म करने ही करने पड़ेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन अराइज होता है मार्केटर के लिए वो ये है कि इन वेरियस चैनल फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा।
मतलब इनको मैन्युफैक्चरर परफॉर्म करेगा या फिर हमारे जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी हमारे चैनल के फंक्शंस हैं जितने भी, उनको परफॉर्म कौन करेगा। ऑल चैनल फंक्शंस हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ये कह रहे हैं अगर हम सारे चैनल फंक्शंस की बात करें तो उनमें 3 चीज़ें कॉमन है। क्या? दे यूज अप स्कैर्स रिसोर्सेज। उन चैनल फंक्शंस को कोई भी परफॉर्म करे, जो भी परफॉर्म करेगा उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्कैर्स, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। दे कैन ऑफन बी परफॉर्म्ड बेटर थ्रू स्पेशलाइजेशन। दूसरा चैनल फंक्शन से रिलेटेड कॉमन क्या है कि जो भी उन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, बेटर कौन परफॉर्म करेगा? अगर हम स्पेशलाइजेशन का यूज करते हैं, मतलब जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, अगर वही बंदा या वही इंटरमीडिएटरी या मैन्युफैक्चरर उस फंक्शन को परफॉर्म करे तो वो फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होगा। स्पेशलाइजेशन के थ्रू किसी भी फंक्शन को हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दे कैन बी शिफ्टेड अमंग चैनल मेंबर्स। और तीसरा करेक्टरिस्टिक क्या है? जितने भी चैनल फंक्शंस हैं उनको आपस में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएटरी का फंक्शन मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता, और ना ही ऐसा है कि मैन्युफैक्चरर के जो फंक्शंस है वो इंटरमीडिएटरीज परफॉर्म नहीं कर सकते। जितने भी हमारे चैनल के फंक्शंस हैं उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब एक चैनल मेंबर दूसरे चैनल मेंबर को ट्रांसफर कर सकता है। शिफ्टिंग सम फंक्शन टू इंटरमीडिएटरीज लोअर्स द प्रोड्यूसर्स कॉस्ट एंड प्राइजेस। जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरर के फंक्शंस की बात करें, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, अगर हम उसकी बात करें, अगर वो अपने कुछ फंक्शंस किसको ट्रांसफ़र कर देता है? इंटरमीडिएटरीज को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस प्रोड्यूसर की कॉस्ट भी कम आएगी और उसके प्राइजेस भी कम होंगे। क्योंकि अगर वो खुद उन फंक्शंस को परफॉर्म करता जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम है प्रोड्यूस करना, उसका काम नहीं है कि भी वो उसकी स्टोरेज मूवमेंट को देखे, इंफॉर्मेशन फ्लो को देखे, पेमेंट को देखे, ऑर्डर को देखे, तो वो उस चीज़ में स्पेशलाइज नहीं है सेलिंग के काम में। अगर वो कुछ फंक्शंस इंटरमीडिएटरीज को दे देगा तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और उसके प्राइजेस भी कम आएंगे, क्योंकि इंटरमीडिएटरी उस काम में स्पेशलाइज्ड है, उसको उसकी नॉलेज है। बट द इंटरमीडिएटरी मस्ट ऐड अ चार्ज टू कवर इट्स वर्क। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि जो भी इंटरमीडिएटरी आपका उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा वो उस काम के लिए कुछ ना कुछ चार्ज करेगा और आपके प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड करेगा। इफ द इंटरमीडिएटरीज आर मोर एफिशिएंट देन द मैन्युफैक्चरर, प्राइजेस टू कंज्यूमर शुड बी लोअर। लेकिन चलो वो फिर भी अगर अपनी कॉस्ट भी ऐड कर रहा है इंटरमीडिएटरी अपने काम के लिए, लेकिन अगर वो इंटरमीडिएटरी अपने काम में इफिशिएंट है मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का काम है गुड्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, अगर वो मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा इफिशिएंट है उस काम में, तो भी कंज्यूमर को उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर करेगा तो ज़्यादा कॉस्ट पे करेगा। इंटरमीडिएटरी उस काम में इफिशिएंट है तो उस काम को भी कम कॉस्ट में करेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर को ऐड करने के बाद, कुछ कॉस्ट ऐड करने के बाद भी उसका प्राइस क्या होगा? कम ही होगा। इफ़ कंज्यूमर परफॉर्म सम फंक्शंस देमसेल्व्स दे शुड एंजॉय इवन लोअर प्राइजेस। और अगर हम बात करें कि भी कुछ फंक्शंस अगर कंज्यूमर खुद के लिए परफॉर्म कर ले तो उसको और भी ज़्यादा कम प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। मान लो अगर हम किसी के थ्रू मंगवाने की बजाय मैन्युफैक्चरर से सीधा हम परचेज कर ले, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो हम खुद लगा लें, तो क्या उसकी कॉस्ट हमें कम नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर का खर्चा है, ना उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का है, ना कोई इंटरमीडिएटरी का उसमें कॉस्ट ऐड है, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट आएगी गुड्स की वो कंज्यूमर को क्या आएगी? कम। तो अगर कंज्यूमर कुछ फंक्शंस खुद परफॉर्म कर लेता है, जैसे खुद वो ट्रांसपोर्टेशन बियर कर लेता है, या खुद वो उसका हम कह सकते हैं बैंक्स वगैरह की पेमेंट्स के थ्रू ना जाके डायरेक्टली पेमेंट करता है, तो उसे जो कॉस्ट आएगी या जो उसे प्राइस मिलेगा वो क्या मिलेगा? लोअर। चेंजेस इन चैनल इंस्टीट्यूशन दस लार्जली reflect the discovery of more efficient ways to combine or separate the economic functions that provide assortments of goods to target customers। ये कह रहे हैं जब हम चैनल्स का इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, चैनल्स का बना रहे हैं कि भी एक मार्केटिंग चैनल में, हमारे मार्केटिंग चैनल में कौन कौन होगा, जब उसमें हम चेंजेस करते हैं तो वो आपको दिखाएगा कि किसी इकोनॉमिक फंक्शन को ऐड करने से या कंबाइन करने से आप एक अच्छा इफिशिएंट तरीका डिस्कवर कर सकते हैं। जब हम चैनल्स को डिस्कवर कर रहे हैं या चैनल्स को बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि भी कुछ इकोनॉमिक फंक्शंस
उनमें कंबाइन कर देने चाहिए, या कुछ इकोनॉमिक फंक्शंस हमें उससे सेपरेट कर देने चाहिए। तो उसकी वजह से आप मोर एफिशिएंट वेज की डिस्कवरी कर सकते हो, जिसकी वजह से आप गुड्स एंड सर्विसेज टारगेट कस्टमर को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हो। तो जब भी हम चैनल्स में, कोई भी चैनल इंस्टीट्यूशन में चेंजेस करते हैं कि भी ये फंक्शन मेरा नहीं है, इंटरमीडिएटरी को दे देता हूँ, कोई भी इकोनॉमिक फंक्शन आपको लगता है कि भी सेपरेट करने की ज़रूरत है या दूसरे फंक्शन के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत है, उसकी वजह से आप मोर एफिशिएंट वेज को डिस्कवर कर सकते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। क्लियर? तो ये हमने देखा आज की वीडियो में फ्लोज को, कि भी 2 टाइप के फ्लोज हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। उसके बाद हमने 3 चैनल्स को देखा कि मैन्युफैक्चर को 3 चैनल्स कौन से ज़रूरी हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। फिर हमने देखा कि भी जो ये फंक्शंस हैं इनको कौन परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे चैनल लेवल्स को, कि भी चैनल के कितने लेवल्स हैं। क्लियर? अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।